लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से युवाओं से लेकर महिलाओं तक को कई गारंटियां दी गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आएंगे, ये सवाल पूछने पर जवाब में गणित समझा दिया जाता था। लेकिन अब वो जिन राज्यों में ऐसी गारंटियां देकर सत्ता में आई है, वहां उसके लिए फंड जुटाना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल हो या फिर कर्नाटक, हर जगह सरकार फंड का रोना रो रही है। लेकिन करें तो क्या? मतदाताओं से किया वादा पूरा तो करना पड़ेगा। इसलिए अब कांग्रेस तिकड़म भिड़ाने में जुट गई है। संविधान और आरक्षण खतरे में होने का डर दिखाकर जिन दलितों के वोट कांग्रेस ने झटके, उन्हीं दलितों के साथ अब वो धोखेबाजी कर रही है। ये आरोप कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर लगा है। सरकार पर आरोप है कि दलित कल्याण के लिए लगने वाले फंड को राज्य सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसी हेराफेरी के लिए अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उसे तलब किया है। आयोग का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियां पूरी करने के लिए दलित और आदिवासियों के विकास के लिए दिया गया फंड इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति कल्याण हेतु जो फंड है उसका दुरुपयोग करके उसका अन्य जगह पर डाइवर्ट किया है। तो ये अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु जो भी कदम है उसके खिलाफ भी है और संविधान के विरुद्ध भी है। तो इसे संज्ञान लेते हुए आयोग ने कर्नाटक सरकार को एक नोटिस भेजा है और उसे 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में वो अपना जवाब दे। अगर कर्नाटक सरकार ने 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम और भी कदम कड़े उठाएंगे, क्योंकि ये संविधान विरोधी है और अनुसूचित जाति के विरुद्ध भी है। तो सुना आपने, किशोर मकवाना के मुताबिक कांग्रेस सरकार फंड का दुरुपयोग कर रही है और ये दलितों के खिलाफ है। इसलिए आयोग ने संज्ञान लिया है और इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया था कि वो राज्य के दलित आदिवासियों के दिए गए 14,730 करोड़ रुपए के फंड को अब अपनी गारंटियों में खर्च करेगी। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 39,121 करोड़ रुपए की धनराशि दलित और आदिवासियों के फंड के रूप में जारी की थी। कर्नाटक में नियमों के मुताबिक ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें से लगभग 1/3 फंड काटने का इरादा कर लिया है। वो पहले भी ऐसा ही कर चुकी है। कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2023 में राज्य के SC/ST समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाले 11,000 करोड़ रुपए को भी इन गारंटियों के लिए उपयोग करने का फैसला लिया था, जिसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई थी। कांग्रेस सरकार ने यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश भी की कि दूसरी योजनाओं को दिया जाने वाला पैसा भी गरीबों के विकास में ही लगेगा। हालांकि दलित संगठनों ने उनके इस दलील को स्वीकार नहीं किया था। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियां बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जा रही है। इससे बाकी के विकास कार्यों के लिए पैसा बच ही नहीं रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में इन 5 चुनावी गारंटियों पर 39,825 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यह कर्नाटक के 2023-24 के बजट का लगभग 17% था। वित्त वर्ष 2024-25 पे गारंटियों का यह खर्चा और बढ़ गया। 23-24 के मुकाबले इसमें लगभग 1/3 की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में कर्नाटक ने इन 5 चुनावी गारंटियों पर 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। राज्य की कई अन्य योजनाओं का असर इन खर्च के कारण पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही जल कर में भी बढ़ोतरी की थी, लेकिन फिर भी बोझ इतना है कि उसे कहां से पाटे ये समझ नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।